एनआईए को देखिए तहव्वुर राणा की रिमांड मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने रिमांड पर भेजा है। 18 दिन की एनआईए की रिमांड पर भेजा गया है। बता दें एनआईए ने 20 दिनों की रिमांड मांगी थी। एनआईए मुख्यालय में तहव्वुर राणा से पूछताछ की जाएगी। 10 अप्रैल को अमेरिका से भारत तहव्वुर राणा को लाया गया है और अब तहव्वुर राणा की रिमांड एनआईए को मिल गई है। तो 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है और उसके बाद देखिए एनआईए को रिमांड मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने रिमांड पर भेजा है। 18 दिन की एनआईए की रिमांड पर भेजा गया। बता दें एनआईए ने 20 दिनों की रिमांड मांगी थी। 18 दिन की रिमांड मिली है। मुख्यालय में तहव्वुर से पूछताछ होगी। 10 अप्रैल को ही अमेरिका से भारत तहव्वुर राणा को लाया गया और बता दें आपको कि 20 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिसमें से 18 दिन की रिमांड मिली है। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें क्योंकि देखिए एनआईए ने सबूतों के साथ अपनी दलील भी दी है। एनआईए ने 20 दिन की रिमांड मांगी थी, 18 दिन की रिमांड मिली और इसके साथ ही एनआईए ने अपनी दलील दी है कि मुंबई हमले की साजिश का पर्दाफाश जरूरी है। साजिश के पर्दाफाश के लिए पूछताछ करना बेहद जरूरी है। साथ ही एनआईए का कहना है कि राणा ने षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर ये साजिश रची और इसी वजह से साजिश का पर्दाफाश करना जरूरी है। Basically, NIA sought 20 days police custody, and after a lot of deliberation, the court said that they've given 18 days police custody, and uske baad he'll be brought back. And if NIA wants more time, then they'll move an application. There was nothing about food, but for medical, they've been told that a comprehensive medical test would be done when he is taken into custody and before he is brought back to court at the end of the remand. And in the meantime also, all his medical requirements will be taken care of. He has requested that anybody representing him in court, the lawyers, especially since we are from DLSA, we are doing our duty, so that public outrage should not be there against the lawyers, because at the end of the day we are just there to protect the civil rights of anybody who's coming into courts. तो देखिए एनआईए को रिमांड मिल गई है, लेकिन इसके आगे की क्या कुछ प्रक्रिया होगी तमाम चीजें आपको बताएंगे। हमारे साथ ब्रजेश राजपूत जी जुड़ गए, एडिटर इन चीफ हैं। ब्रजेश जी, देखिए रिमांड मिल गई है, 20 दिन की रिमांड एनआईए ने मांगी, इसके साथ ही दलील भी दी। अब बताइएगा कि आगे क्या कुछ प्रक्रिया होगी। देखिए ऋतु, कल का दिन भारत की कूटनीति के लिए बड़ी जीत का दिन था। जिस तरीके से इतनी लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है और एनआईए और सीबीआई और भारत की सभी जांच एजेंसियों की बड़ी जीत थी। उसको वहां से लाया गया, बिना किसी शर्त के लाया गया और जब कोर्ट में पेश करके उसको 18 दिन की रिमांड पे ले लिया है। अब जैसे कि भारत की कानूनी प्रक्रिया है, सबूत पेश किए जाएंगे, पूछताछ होगी, पूछताछ का सबूत पेश होंगे और उसके बाद कोर्ट उसको सजा सुनाएगी। इस पूरे मामले में सबसे अच्छी बात यही है कि बिना किसी शर्त के लाया गया है। इसके पहले आपको याद होगा जब अबू सलेम को लाया गया था तो उसके साथ एक शर्त थी कि उस अबू सलेम को कितना भी बड़ा आरोपी हो, कितना भी बड़ा कांड किया हो, मगर उसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। मगर इस मामले में ऐसा नहीं है। तहव्वुर राणा के साथ अमेरिका की कोर्ट ने किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं रखी है और यदि सारे मामले साबित हो गए जिसके लिए जांच एजेंसियां लगी हुई हैं तो तहव्वुर राणा को फांसी दी जा सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राइम था। 150-200 से ज़्यादा लोगों की हत्या हुई थी और बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। तहव्वुर राणा के खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं, उसके साथ के जितने साजिश करता थे सबके बयान ऑन रिकॉर्ड हैं। उसके बाद इसको लाया गया है। लंबी कानूनी प्रक्रिया है बड़ी, और मुझे लगता है जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है उसको बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी एकदम तय है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश, फिलहाल शुक्रिया आपका बातचीत के लिए।